हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का स्पिरिट्स और सोल गेम की एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो वह बहुत बढ़िया। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दिंगशियान और डिंगनिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर टेबल पर सो रहे होते हैं। वहीं तभी एकदम से शिंगयून की आवाज आती है, जहाँ पर कि वो कहता है कि सभी लोग जल्दी से उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ, हम जल्दी निकलने वाले हैं। अब शिंगयून की आवाज से सबसे पहले दिंगशियान जाग जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो अपनी सिस्टर को देखकर कहने लगती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिंगनिंग थोड़ी कम कपड़ों में होती है, इसीलिए उसको भी थोड़ी शर्म आती है। जिसके बाद तभी दिंगशियान उससे कहने लगती है कि सिस्टर, क्या आप ब्रदर लुयान को सेड्यूस कर रही हैं। पर तभी डिंगनिंग उससे कहती है कि सिर्फ मेरे बारे में कहना बंद करो, पहले अपने आप को भी देखो। अब जैसे ही दिंगशियान ऐसा करती है तो उसको भी शर्म आ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर भी कम कपड़े होते हैं। जिसके बाद वो प्लेस करती हुई अपनी सिस्टर से कहने लगती है कि आखिर ऐसा सब किसने किया होगा। और फिर उसकी सिस्टर कहती है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, 10 सालों से ज्यादा हो गया है और हम दोनों बहनों की ऐसी कोई बुरी आदत तो है नहीं। जिसके बाद तभी एकदम से दिंगशियान कहने लगती है कि सिस्टर, क्या ये सब ब्रदर लुयान कर सकते हैं। जिस पर तभी दिंगशियान की सिस्टर ब्लश करते हुए कहने लगती है कि वो इस तरीके का इंसान तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये सुनकर तभी दिंगशियान अपना सर पकड़ते हुए कहने लगती है कि क्या होगा अगर उन्होंने सच में ऐसा किया होगा। अगर उन्होंने सच में ऐसा कुछ किया होगा तो फिर आप क्या करेंगी। जिस पर तभी उसकी सिस्टर कहने लगती है कि उनके मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बाकी जिंदगी में भी उनका एहसान चुका पाऊंगी। उन्हें फॉलो करने के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन तुम्हें डायरेक्टली कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, हमें सबसे पहले फेस टू फेस उससे पूछ लेना चाहिए। जिस पर तभी दिंगशियान उससे कहते हैं कि आप इसके बारे में उनसे पूछ सकती हैं। जिसके बाद तभी अचानक से शिंगयून की आवाज आती है, जहाँ पर कि वो उन दोनों से कहता है कि दिंगशियान और डिंगनिंग, क्या तुम लोग जाग गई। अब उसको ऐसा करते हुए देखकर दिंगशियान कहने लगती है कि पहले ब्रदर लुयान टेंट में एंटर होने से पहले इतने ज्यादा पोलाइट नहीं हुआ करते थे। जिसके बाद डिंगनिंग शिंगयून से कहती है कि हम लोग जाग गए हैं, आप अंदर आ सकते हैं। अब जैसे शिंगयून अंदर आता है तो उन दोनों को ऐसे देखकर वो तुरंत अपना मुंह घुमा लेता है और कहता है कि हमें पहले ही बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तो जल्दी से अपना सामान बांधो और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे। जिसके बाद तभी डिंगनिंग शिंगयून से थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछने लगती है कि ब्रदर लुयान, क्या हमारी बॉडीज अच्छी दिखती हैं। ये सुनकर तभी शिंगयून भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैंने बस तुम दोनों की बॉडीज को एक झलक देखा और इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं देखा। इसके बाद तभी डिंगनिंग शिंगयून से कहती है कि हम सिस्टर्स ने खुद ब खुद अपने कपड़ों को उतारा है ना। इस पर शिंगयून भी कहता है कि तुम उस पर बिलीव करो या ना करो, ऐसा ही होगा। ये सुनकर तभी डिंगनिंग उससे कहती है कि हम आप पर विश्वास करते हैं, तो चलिए अब दूसरों को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाते हैं, हम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद तभी शिंगयून वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही दिंगशियान अपनी सिस्टर से पूछने लगती है कि सिस्टर, आपको क्या लगता है, क्या ये सच बोल रहे हैं। जिस पर तभी डिंगनिंग दिंगशियान से कहती है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो वो सिर्फ हमारी बॉडीज को देखते ही नहीं रहता है ना। ये सुनकर तभी दिंगशियान भी कहने लगती है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा। वैसे भी ब्रदर लुयान निर्वाणा के 6 लेवल पर हैं और उनके 10 मीटर के रेडियस में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो इन सब चीजों की सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन बनती है, और वो ये है कि वो भी प्यार के मामले में एक न्यूबी है। घबराहट में तो मैंने अपने सेंसेस को ही खो दिया था। अब दिंगशियान की बातों को सुनने के बाद उसकी सिस्टर कहने लगती है, ब्रदर लुयान की इंटेलिजेंस, लुक्स और वेल के साथ तो हो ही नहीं सकता कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। ये सुनकर तभी दिंगशियान उससे कहती है कि ये इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं, चलो उनसे पूछकर पता करते हैं। इतना कहते ही दिंगशियान तुरंत शिंगयून के पास आ जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि पहले क्या आपके पास कोई गर्लफ्रेंड रही है। ये सुनकर तभी शिंगयून कहता है कि क्या कहा गर्लफ्रेंड। जिसके बाद तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें ल्यूशियांग और एम्परर को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये ल्यूशियांग एम्परर के पास आकर कहने लगती है कि मास्टर, आखिर मैं न्यू एम्परर क्यों नहीं बन सकती। जिस पर तभी आइस एम्परर ल्यूशियांग से कहती है कि 5 मेजर फैमिलीज पूरे ह्यूमन रेस को कंट्रोल करती है, पर अब अगर यहाँ पर एक और एम्परर आ गया तो तुम ही बताओ वो लोग कितना प्रॉफिट शेयर करना चाहेंगे। जिस पर तभी ल्यूशियांग कहती है कि ऐसा उनको लगता होगा, मैं तो बस उनके रिसोर्सेज को ही ले रही हूँ। जिसके बाद तभी आइस एम्परर ल्यूशियांग से कहती है कि कभी कभी वो लोग फाइट नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंडर बहुत सारे लोग हैं, इसलिए फाइट करना पड़ेगा। ये सुनकर तभी ल्यूशियांग कहने लगती है कि पावर के लिए फाइट करना तो कितना ज्यादा बुरा है। मास्टर, मैं न्यू एम्परर बनकर पूरे ह्यूमन रेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ। जिस पर आइस एम्परर कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुमको सपोर्ट करूंगी, लेकिन दूसरे नहीं करेंगे। शायद तुम शिंगयून की पावर्स को फाइट करने के लिए यूज कर सकती हो। जिस पर तभी ल्यूशियांग थोड़ा सोचते हुए कहने लगती है कि इन छोटी मोटी चीजों के लिए हमें शिंगयून की जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद दूसरों से रिकॉग्निशन ले सकती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं से जाते हुए देखकर आइस एम्परर कहती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम्हारी प्रैक्टिस सक्सेसफुल हो जाए। इमोशनली रिकवर हो जाने के बाद तुम अपने करंट डिसीजन पर रिग्रेट नहीं करोगी। जिसके बाद फिर से हमें शिंगयून को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो अपने मन में कहता है कि ल्यूशियांग को अब मेरी जरूरत नहीं है, इसीलिए अब उसको एक गर्लफ्रेंड कंसीडर नहीं करना चाहिए। अब उसकी इस बात को सुनकर दिंगशियान उससे कहने लगती है कि अरे वाह, बहुत बढ़िया, मैंने सोचा था कि आपके पास ऑलरेडी एक फैमिली बैकग्राउंड है।
पर तभी एकदम से शिंगिन कहता है कि लेकिन मेरे पास एक ब्यूटीफुल डॉटर है। ये सुनकर दिंगशन बिल्कुल हैरान हो जाती है, जिसके बाद शिंगिन आगे कहता है कि लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरा मेरे बच्चे की माँ के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है। जिसके बाद फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम सिटी में एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी मदर को लालटेन फेस्टिवल में रुकने के लिए कह रही थी। वो छोटी सी लड़की गुस्से में कहने लगती है कि मैं इतनी जल्दी वापस नहीं जाने वाली, और मिस्टर मू की बातों को हमेशा सुनना बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। उसकी बातों को सुनकर उसकी मदर हंसने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी अपने मन में कहने लगती है कि अगर मैंने लास्ट टाइम स्टार स्काई एंशियर फर्नेस का एडवांटेज नहीं लिया होता तो मैं कभी भी शानकुन कॉन्टिनेंट में डायरेक्टली उसे ढूंढ नहीं पाती। शायद हमारी फैमिली बहुत जल्दी यूनाइट होने वाली है। जिसके बाद वो उस बच्ची की तरफ देखते हुए कहती है कि ये सिर्फ 5 साल की है, तो मैं इसको कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। अब वो लेडी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अचानक से इसे पीछे से किसी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो एकदम से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो उसको इधर उधर ढूंढने लगती है। पर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद उसे कोई भी नहीं दिखता, और जिसके बाद वो अपने मन में कहने लगती है कि शायद ये मेरा वहम होगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और आसमान में बहुत सारे पटाखे फूटना शुरू हो गए थे। वो लेडी भी आसमान में उन पटाखों को फूटते हुए देख रही थी, पर जब अचानक से उसे वहाँ पर एक आदमी दिखता है और उस आदमी को देखकर वो एकदम से हैरान होकर कहने लगती है कि ये तो वही है। जिसके बाद तभी वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ भागने लगती है, लेकिन अब इससे पहले कि वो लेडी उसके पास पहुंच पाती वो आदमी वहाँ से चला जाता है, और ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो लेडी उसको ढूंढ भी नहीं पाती। अब ऐसा सब देखकर वो लेडी गॉड से कहने लगती है कि गॉड, क्या आज भी आप मेरी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे? प्लीज एक बार मेरी विश को पूरा कर दीजिए। फिर तभी उसकी डॉटर उसके पास आती है और कहने लगती है कि मदर, क्या आप ठीक है? जिस पर वो लेडी अपने आंसुओं को पोंछते हुए इससे कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर वो छोटी सी बच्ची बहुत ही ज्यादा समझदार थी और वो अपनी मदर से कहने लगती है कि सच सच बताइए, क्या आप फादर को फिर से मिस कर रही थी? वो तो कब का चले गए हैं और उनकी कोई खबर भी नहीं है। अब उसकी बातों को सुनकर उसकी मदर उसको शांत करते हुए कहती है कि उनको ऐसे ब्लेम नहीं करते, उनके पास बहुत बड़े बड़े टास्क हैं जिन्हें कि उनको पूरा करना है। जिस पर वो छोटी सी लड़की कहती है कि आप तो हमेशा ही फादर के लिए अच्छी अच्छी बातें ही करती हैं। वैसे मदर, आपको क्या लगता है कि फादर भी हमको ऐसे ही मिस करते होंगे? जिस पर वो लेडी उससे कहती है कि तुम उनकी डॉटर हो, ऑफ कोर्स वो तुमको भी मिस जरूर करेंगे, देखना बहुत जल्द हम सब साथ होंगे। उसकी इस बात को सुनकर वो बच्ची बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहने लगती है कि क्या सच में? तो फिर तो हम अपने फादर को देख सकते हैं। फिर वो लेडी उससे आगे कहती है कि जब तक तुम 18 की नहीं हो जाती तब तक वेट करो। जिसके बाद फिर से हमें शिंगिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो अपने मन में कहता है, हालांकि यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का कोई भी नाम नहीं है, लेकिन रियलिटी में वो सच में एक कपल है। आखिर ये सब इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है? तो गाइस, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर शिंगिन अपने और लिशियन की बात कर रहा है। अब डॉटर की बात को सुनकर दिंगशान शिंगिन से पूछने लगती है कि अगर ऐसा है तो फिर मैंने उनको आज तक क्यों नहीं देखा? फिर शिंगिन उसे बताता है कि वो लोग इस वर्ल्ड से नहीं है, वो दूसरे वर्ल्ड से हैं, इसीलिए तो उन्हें नहीं देख सकती। जिसके बाद तभी दिंगशन उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। फिर शिंगिन वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि दिंगशन की सिस्टर वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि तुम मेरी बात नहीं सुनती, मैंने कहा था कि उससे ये सब मत पूछना। जिस पर तभी दिंगशन उससे कहती है कि सिस्टर, मुझे आखिर कैसे पता होगा कि ब्रदर लुओयान की वाइफ और डॉटर इस वर्ल्ड में नहीं रहते होंगे? जिसके बाद तभी उसकी सिस्टर आगे कहती है कि हालांकि मेरा इसके साथ बहुत टाइम से कॉन्टेक्ट नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको फील कर सकती हूँ। ये एक ऐसा आदमी है जो कि लव और जस्टिस को वैल्यू करता है। जिस पर तभी दिंगशन भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा सिंसियर है। जिसके बाद दिंगशन की सिस्टर उससे आगे कहती है कि तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि लव दुनिया में सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट और सबसे ज्यादा पेनफुल चीज है। इतना कहकर वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।